Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Nisa. Students, in this video we are going to discuss Degree Semester 2, second unit poem A Walk by Moonlight written by Henry Derozio. हेनरी डिरोजियो इंडिया के फर्स्ट इंडियन एजुकेटर रह चुके हैं जिन्होंने इंडिया में वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट किया था। हालांकि वो एक रैशनलिस्ट राइटर रह चुके थे जो ज़्यादातर लॉजिक और साइंस पर फोकस देते थे, बट इस पर्टिकुलर पोएम में इन्होंने नेचर्स की ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है एंड ही मिक्स स्पिरिचुअलिटी विद नेचर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। अ वॉक बाय मून लाइट, ये पोएम 80 लाइन्स में लिखी गई है जो कि 20 स्टैंजास में डिवाइड की गई है and each stanza contain 4 lines. So students, in this poem Henry Derozio not only recounts his experience but also वो यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि उस एक्सपीरियंस का इफ़ेक्ट उनके माइंड पर और उनके हार्ट पर। उस एक्सपीरियंस के बाद जिस एक्सपीरियंस को उन्होंने पिछली रात एक्सपीरियंस किया था, वो एक्सपीरियंस उन्हें टोटली चेंज कर चुका था, उनका परसेप्शन टोटली चेंज हो चुका था थ्रू द नेचर। नेचर को देखने का उनका तरीका बिल्कुल ही बदल चुका था। तो यहाँ पर पोएट इस पोएम में बताते हैं कि एक रात यानी पिछली रात जब पोएट अपने घर वापस जा रहे थे अपने 3 फ्रेंड्स के साथ, उनके एक और दोस्त से मिलने के बाद में वो जब 3 दोस्तों के साथ यानी ये चौथे दोस्त थे, चारों घर जब जा रहे थे तो उन्होंने कुछ अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस गेन कर किया था। उन्होंने नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व किया था, एक्सपीरियंस किया था। तो वही एक्सपीरियंस को वो इस पोएम में बताते हैं कि किस तरह वो अवेकनिंग स्टेट में चले जाते हैं एंड he feel that everything which belongs to nature is alive which was not die before means यहाँ पर हम समझते हैं कि ये फ्लावर स्काई, ये जो मून है या जो ग्रास है, ये बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है। बट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट नाइट दिस हैंडी डेरोजियो conclude that everything which is present in the nature are alive। तो वो एक एक्सपीरियंस में हमें बताते हैं कि वो अपने आप को उस रात हर चीज़ से, नेचर की हर एक ऑब्जेक्ट से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। एक वननेस फील कर रहे थे, जैसा कि उनके आसपास की चीज़ों में एक यूनिफाइंग डिवाइन मौजूद हो। तो उन्हीं सब एक्सपीरियंस को यहाँ पर पोएट याद करते हैं जो पिछली शाम यानी लास्ट नाइट उन्होंने नेचर के बीच में अलग सा एहसास या डिवाइन जॉय या कह लीजिए ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस किया था। और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज हमारे दिमाग के अंदर एक हैप्पी स्पॉट को क्रिएट करते हैं जो कि वक्त के साथ फेड्स मीन्स धुंधले पड़ जाते हैं बट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। और हमारे सैड डेज यानी उदास दिनों में ये हमारी खुशी की वजह बनते हैं। यानी हम ऐसे ही ब्लेस मेमोरीज़ को याद करके हमें हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पीनेस का एहसास होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम इस पोएम के स्टैंजास को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। लास्ट नाइट इट वाज अ लवली नाइट एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड। So, bless is a poetic form of bless. Shall it not be for memory a happy spot to rest? Now, happy spot is nothing but यहाँ पर peaceful memory को यहाँ पोएट पोएम में हैप्पी स्पॉट कह रहे हैं। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि लास्ट नाइट वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये डिवाइन जॉय या कह लीजिए ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस है इसे मीन्स गेन करने का मौका मिला है। और वो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी करते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये क्या एक हैप्पी मेमोरी की तरह नहीं रह सकता? जैसे कि जब भी हम में से कोई लाइफ में परेशान हो या कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो, तो तब हम इन एक्सपीरियंस को, इन हैप्पी मेमोरीज़ को याद करके तब हम अपने मीन्स परेशानियों को थोड़ा हल्का कर सकें।
तो तब हम उन परेशानियों के वक्त इन हैप्पी मेमोरी से थोड़ा सुकून ले सके। तो वही यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं कि क्या ये हैप्पी मेमोरीज एक हैप्पी स्पॉट नहीं बन सकता हमें रेस्ट लेने के लिए अपने सैड दिनों में, अपने बैड डेज में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। Yes, they are in the backward past, soft hours to which we turn. Hours which are at distance mildly shine, shine on but never burn. So here students, backward past is nothing but past experience, and soft hours is nothing but joyful moment and memories. And this mildly shine is nothing but whenever we experience, जब हम पिछली खूबसूरत बातों को याद करते हैं तो ये खूबसूरत यादें हमें खुशी का एहसास दिलाती है। सो mildly shine is nothing but that only, एंड नेवर बर्न इज नथिंग बट कभी ना मरने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली। तो इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट हमसे कहते हैं कि हाँ, हम सभी के पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे जॉयफुल मेमोरीज होते हैं जिन्हें हम तब मुड़कर मीन्स पीछे देखते हैं और उन्हें याद करते हैं जब हम अपनी रोज़मर्रा के कामों से टायर्ड हो जाते हैं। तब हम उन हैप्पी मेमोरीज और प्लीजेंट टाइम जो कि हमारे दिमाग के कोने में कहीं छुपी होती है, जो जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमें खुशी देती है और वो शाइन करती है, बट वो कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होती, फेड नहीं होती, मीन्स ख़त्म नहीं होती। Now in third stanza, and some of these but yesternight across my path were thrown, which made my heart so very light, I think it could have flown. So first of all, let's see the meanings of these hard words. So students, यहाँ पर some of these is nothing but, some of the means कुछ यादें जो कि पिछली याद है। सो सम ऑफ दीज इज नथिंग बट सम मेमोरीज, कुछ यादें। एंड यस्टर नाइट मीन्स पिछली रात, यानी कि प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट। एंड थ्रोन मीन्स फ्लैश इन माइंड, मीन्स कुछ यादों का सडनली हमारे दिमाग में आ जाना। तो यहाँ पर आज के दिन, कल वाली रात की यहाँ पर सडनली पोएट के माइंड में बातें आ जाती है, दैट्स व्हाई ही यूज थ्रोन हियर। तो चलिए अब स्टैंजा का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्टैंजा का मतलब है कि पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूजुअली हमारी ये जो मेमोरीज है उसमें से कुछ वक्त के साथ साथ मीन्स फेड हो जाती है, मीन्स धुंधली हो जाती है, और कुछ यहाँ पर ब्लेसफुल मेमोरीज होती है, जैसे कि पिछली रात को इस पोएट ने एक्सपीरियंस किया था, वो यहाँ पर पोएट अब याद कर रहे हैं, वो अपने ब्लेसफुल जॉयफुल मेमोरीज को याद करते हैं और बताते हैं कि वो मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल थी, क्योंकि पोएट के हार्ट को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बिल्कुल फ्री हो गया हो, हल्का हो गया हो। विच मेड माई हार्ट सो वेरी लाइट, और वो यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि वो खुशी से उड़ जाएंगे क्योंकि वो इतना हल्का महसूस कर रहे थे। Now in fourth stanza, I had been out to see a friend with whom I others saw, like minds to like minds, Everton and universal law. तो अब यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे पिछली नाइट, और वहाँ पर उन्हें और कुछ दोस्त मिल गए थे और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे। मीन्स ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अच्छे लोग अच्छे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एवर एवर ट्रेंड का मतलब है मीन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होना। लाइक माइंड्स टू लाइक माइंड्स मीन्स जो जैसा होता है वो उसे पसंद करता है, अट्रैक्ट होता है उससे, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो अब वो अपने फ्रेंड से जो कि उन्हीं की तरह थे उनके बारे में इस स्टैंजा में डिस्क्राइब कर रहे हैं। Now in fifth stanza, and when we were returning home, come who will walk with me a little way, I said, and lo, I straight was joined by the three. तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जब वो अपने फ्रेंड के घर से रिटर्न हो रहे थे, मीन्स जा रहे थे, तो तभी पोएट उन सभी लोगों से पूछते हैं कि मेरे साथ कौन चलेगा। तो यहाँ पर बता रहे कि कम हु विल वॉक विथ मी, कि मेरे साथ कौन चलेगा, अ लिटिल वे, थोड़ा सा रास्ता, एंड सेड एंड लू इट वॉज ज्वाइन बाय थ्री, मतलब यहाँ पर उनमें से मीन्स थ्री फ्रेंड्स, यानी कि पोएट के तीन जो साथी थे वो पोएट के साथ वॉक पर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं।
Now, in the next stanza, three whom I love, two had high thoughts and were in age my peers, and one was young but oh endeared as much as youth endures. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हाई थाउट्स का मतलब है डीप एंड डीप थाउट मीन्स डीप इंटेलेक्चुअल थाउट्स। तो इनके जो दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा डीप इंटेलेक्चुअल थाउट्स रखने वाले थे। तो वही बताते हैं पोएट के जो टू फ्रेंड्स थे, तीन में से जो दो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थॉट्स रखने वाले थे और इन एज माई पीर्स मीन्स पोएट की एज के बराबर ही थे। एंड वन वॉज यंग बट ओ एंड्योर्ड। तो यहाँ पे एंड्योर्ड का मतलब होता है वो इंसान जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एज मच एज योर endures। तो चलिए इस स्टैंजा का मीन्स मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं तो जो थ्री फ्रेंड्स थे उन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनमें से जो दो लोग थे, जो टू फ्रेंड्स थे, वो तो पोएट की ही एज के थे जो कि बहुत ही डीप थॉट्स रखने वाले थे। पर उनमें से जो तीसरा था वो उम्र में उनसे छोटा था और बट वो भी बहुत ही मीन्स पोएट का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था, जिसे सभी लोग मीन्स जैसे कि सभी लोग यंग लोगों को पसंद करते हैं और वो लोगों के पसंदीदा होते हैं। इसी तरह ये जो तीसरा साथी था पोएट का वो भी पोएट का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा था और वो भी हाई इंटेलेक्चुअल थॉट्स रखने वाला था। तो अब इस स्टैंजा से यहाँ पर पोएट अपनी वॉक के बारे में बताते हैं। वो यहाँ पर अपनी वॉक की शुरुआत करते हैं जिसे उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कवर किया था। The moon stood silently in the sky and looked upon our earth. The clouds divided, passing by in homage to her worth. So her worth is nothing but it is a personification to moon. We are saying to moon her, like we say India is our mother. In the same way, it is a personification to moon. तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मीन्स वॉक पर निकले थे तो उन्होंने देखा कि चाँद जो है वो आसमान की ऊँचाइयों में किसी किंग या क्वीन की तरह आसमान में साइलेंटली खड़ा था और ऊपर से आसमान के ऊपर से अर्थ को देख रहा था। मीन्स किसी कोई किंग की तरह देख रहा था और जितने भी बादल या क्लाउड थे चाँद के आस-पास में, वो सभी चाँद के सामने से हट जाते हैं, उसे रास्ता देते हैं कि जैसे कि वो कोई किंग या क्वीन हो। In the next stanza, there was a dance among the leaves, rejoicing at her power, who roped for them of silver waves with within one mystic hour। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजॉइसिंग एट हर पावर मीन्स नथिंग बट यहाँ पर सेलिब्रेट करना, मून की पावर को, मून की लाइट को सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो प्लांट्स या ट्रीज के लीव्स थे, जो पत्ते होते हैं, तो वो यहाँ पर चाँद की प्रेज़ेंस में उसके सामने झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और उसके पावर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रोब्स का मतलब है कि लंबा सा मीन्स गाउन और मिस्टिक आवर का मतलब है रात का वो हिस्सा, रात का वो पहर जहाँ पर जिस पहर में चाँद अपनी पूरी पीक पर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली चमक रहा होता है। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट यही बताते हैं कि जब चाँद अपनी पूरी पीक पर होता है, तो उसकी सिल्वर लाइट से ज़मीन पर मौजूद जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए या पत्ते हो गए, ट्रीज़ हो गए या जो कुछ भी ज़मीन पर है, मीन्स ज़मीन पर मौजूद है, सारी चीज़ें उसकी सिल्वर लाइट से ढक चुकी है, कवर हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि जैसे नेचर में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट एक सिल्वर कलर के कपड़े पहन चुके हो, मीन्स कपड़े पहन लिए हो या ओढ़ लिए हो। तो रोब्स का मतलब है कि लॉन्ग गाउन मीन्स चाँद की रोशनी से ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नेचर में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट ने चाँद की सिल्वर लाइट को ओढ़ लिया हो और जो पेड़ या ट्रीज़ के लीव्स है तो वो हवा के मीन्स चलने से फ्लो हो रहे थे। तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी हवा के साथ डांस कर रहे हों।
There was a song among the winds hymning her influence, that low breathed minstrelsy which binds the soul to thought intense. तो यहाँ पर इस स्टैन्ज़ा में पोएट बताते हैं कि ये जो विंड है, हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो चाँद की पावर को प्रेज़ कर रही हो। जब किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसके मीन्स तारीफ़ में कुछ गाते हैं, तो दैट इज़ ओनली कॉल्ड हिमिंग। तो ऐसा लग रहा था कि ये विंड भी चाँद को प्रेज़ कर रही है, उसके लिए गा रही हो। और वो विंड किसी म्यूज़िशियन की तरह तेज़ हवाओं की मदद से वो मीन्स उसके लिए हल्की-हल्की सी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही थी। And there was something in the night that with its magic wound us, for we not only saw but felt the moonlight around us. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पोएट इस स्टैन्ज़ा में बताते हैं कि मीन्स जो रात थी, जो कि एक जादुई ब्यूटीफुल रात थी, तो वो पोएट और उनके दोस्तों को ऐसा डिवाइन या ब्लिसफुल हैप्पीनेस से मीन्स भर देती है। यहाँ पर अब थोड़े पोएट थोड़े से फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि नेचर में मौजूद जो ये स्ट्रेंज मिस्ट्रीज़ है, तो वो कितनी स्ट्रेंज है और कितनी अनक्लियर सी है। और यही मिस्ट्रीज़ हमें अर्थ से बांधे रखती है, कनेक्टेड रखती है। यानी पोएट कह रहे हैं कि हम इंसान के बीच में और इस नेचर के बीच में या मैन और नेचर के बीच में एक रिलेशन जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है, यानी मैन और नेचर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब एक इंसान काफ़ी सेंसिटिव होता है और वो जब अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को अपने आप से कनेक्ट कर पाता है, तो तब नेचर फिर अपने अंदर के सारे छुपी हुई स्ट्रेंज मिस्ट्रीज़ को उस इंडिविजुअल के हार्ट तक पहुंचा देता है और वो हार्ट से उसके सोल तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो इंसान जो इंडिविजुअल इंसान है, जो अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को अपने आप से कनेक्ट करता है, तब वो जाकर इस डिवाइन ब्लेसिंग्स को, जॉय को एक्सपीरियंस कर पाता है। नाउ इन दिस स्टैन्ज़ा हाउ लवली dim with bless that better side that man enjoys when proud he stands in his own spirit's light. यहाँ पर पोएट बताते हैं कि नेचर में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो सभी अलग-अलग पावर को अज़्यूम कर हमें ब्लेस करते हैं और वो स्पिरिट इतनी अच्छी होती है कि जब वो हमें ब्लेस करती है तो इंसान उन मिस्ट्रीज़ मीन्स चीज़ों को भी देख पाता है, जिनको अक्सर हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं। और हम उसे भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। व्हेन लाइक अ थिंग दैट इज नॉट अस दिस अर्थलीनेस कॉज बाय एंड वी बिहोल्ड द स्पिरिचुअलनेस ऑफ ऑल दैट कैन। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जब एक बार हम वैसे किसी स्टेट में चले जाते हैं मीन्स अवेकन हो जाते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि दुनिया की सारी फिज़िकल चीज़ें वैसे भी हमारी नहीं हैं। हमारे दिल से ये अर्थलीनेस, ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये सारी की सारी चीज़ें मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। फिर हम उसके बदले उसके अंदर के स्पिरिचुअल चीज़ों को देख पाते हैं, डिवाइन थिंग को देख पाते हैं जो हर चीज़ में मौजूद है और जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि कभी मरती नहीं है। Now, this when we understand the voice which in the night wind sings and feel the mystic melody played on the forest। यहाँ पर स्टूडेंट पॉज मतलब है कि स्टैन्ज़ा में पोएट बताता है कि एक बार जब कोई इस अवेकनिंग स्टेट में पहुंच जाता है, तो उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल ईज़िली उन आवाज़ों को वो समझ पाता है, जो एक रात के वक़्त मीन्स जो रात के वक़्त ट्रीज़ के बीच में से, लीव्स के बीच से तेज़ हवाओं के चलने से क्रिएट होती है। तो वो उन आवाज़ों को महसूस कर पाता है, मीन्स उन आवाज़ों की मेलोडियस म्यूज़िक को ईज़िली समझ पाता है। Silken language of the stars became the tongue we become the tongue we speak, and then we read the sympathy that pales the young moon cheek.
सकते हैं कि एक बार जब हम इस नेचर के डिवाइन स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट से या एक यूनिवर्सल स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी जो लैंग्वेज है तो वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल सी हो जाती है। तो यहाँ पर सिल्कन लैंग्वेज मीन्स सॉफ्ट लैंग्वेज। तो जब हम नेचर से जुड़ जाते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। मीन्स वो हमारी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे सितारों की लैंग्वेज हो। मीन्स वो कोई और ही दुनिया की लैंग्वेज हो, जैसे कि सितारों की लैंग्वेज हो। और एक बार जब हम डिवाइन ग्लोरी को अपने अंदर फील कर पाते हैं तो हम फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक बन जाते हैं और हम उन ग्लोरी से चमकने लगते हैं, उस खुशी से चमकने लगते हैं। और वो चमक इतनी ज़्यादा होती है कि उसके सामने चाँद की जो चिक्स पर जो चमक होती है, चाँद के गालों पर जो चमक होती है, वो भी उसके हमारी चमक के आगे फीकी पड़ जाती। Inward eye is open then the glories, which in dreams visit the sleeper's couch in robes woven of rainbow's beam। तो यहाँ पर पोएट इस स्टैंजा में कहते हैं कि एक बार जब हमारे सोल पूरी तरह से जाग जाता है तो उसके बाद फिर एक मीन्स नया तरह का विजन मिलता है और हम चीज़ों को फिजिकल लेवल के भी पार देख पाते हैं। हम उन ग्लोरीज को भी देख पाते हैं जो कि अक्सर रेनबो की तरह 7 रंगों में हमारे सपने में दिखाई देती है। तो वो चीज़ें भी हकीकत में पॉसिबल हो जाती है और उसके इस एक्सपीरियंस को मीन्स उसे एक्सपीरियंस करना रियल हो जाता है। I bless my nature that I am allied to all the bliss which other worlds were told afford but which I find। पोएट कह रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी महसूस करते हैं, लकी मानते हैं कि और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं, क्योंकि वैसे अवेकनिंग वाले मोमेंट्स में उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो नेचर का ही एक हिस्सा हो और वो फिर उस डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट मीन्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर पोएट ये भी कहते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक्सपीरियंस लोगों को मरने के बाद होता है, जब उनकी फिजिकल बॉडी उनसे पीछे छूट जाती है। तो फिर जब कहीं जाकर ग्रेव में उनकी खबर में जाकर वैसे अवेकनिंग स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट पोएट मीन्स नेचर के थैंकफुल है, यहाँ पर नेचर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि वो जिंदा रहते हुए ही इस ब्लेसफुल थिंग को एक्सपीरियंस कर पा रहे। My heart is better when I feel that even his human heart to all around is gently bound and forms of are all apart। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोएट इस स्टैंजा में कहते हैं कि जब पोएट को पता चला या कह लीजिए रियलाइज़ हुआ कि उनका हार्ट नेचर का ही एक हिस्सा है और नेचर भी उनके हार्ट का एक हिस्सा है एंड दे बोथ आर इनकनेक्टेड एंड बाउंड टुगेदर। तो ये जानकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। My heart is better when I feel that even his human heart to all around is gently bound with the nature. That cold and lifeless as the sea, the flowers, the stars, the sky, have more than common minds may deem to stay our sympathy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अक्सर आम लोग जो है उन्हें ये लगता है, वो ये समझते हैं कि नेचर में जो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, जैसा कि फ्लावर्स, स्टार्स, स्काई, पहाड़ है या जो कुछ भी है, तो सब बिल्कुल बेजान है, कोल्ड है, लाइफलेस है, इनका कोई पर्पस नहीं है। बट पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि नेचर में मौजूद जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, उनकी भी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है और वो हमें मीन्स अंदर से सिंपैथी या सेंसिटिविटी, एक यूनिवर्सल वननेस को जगाने का काम रखते हैं। टू स्टीर आवर सिंपैथी मीन्स हमारे अंदर की सिंपैथी को जगाने का काम करते हैं। ओ इन सच अ मोमेंट कैन आई क्रश द ग्रास बीनीथ माई फीट। Oh no, the grass has then a voice
इस लास्ट स्टैन्ज़ा में पोएट कहते हैं कि ऐसे अवेकनिंग स्टेट में उनकी जो सेंसिटिविटी थी वो इतनी ज़्यादा बदल चुकी थी कि पोएट को ये एहसास होने लगा था कि ये जो भी मीन्स पूरा नेचर है, ये एक अलाइव एंटिटी है। तो इसमें पोएट को बहुत ही मुश्किल हो रही थी कि वो अपने पैरों से उस ग्रास के ऊपर चले, उस ग्रास को कुचले, क्योंकि पोएट को पता था कि वो जो ज़मीन है वो भी एक अलाइव चीज़ है, वो भी अलाइव है। वो जो ग्रास है वो भी अलाइव है और उसकी आवाज़ों को, उसकी हार्ट बीट को भी पोएट सुन पा रहे हैं।